नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में तीन अहम टॉपिक पर, जिसमें से कि दो टॉपिक ऐसी है जो कि प्रत्येक एईपीएस संचालक भाई को झेलना ही पड़ता है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि प्रत्येक एईपीएस संचालक भाइयों के साथ में आती ही आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एसबीआई बैंक आपको एईपीएस के थ्रू महीने में कितना ट्रांजैक्शन करने का परमिट देता है, ये बात आप समझिए। तो आपको बता दूं, एसबीआई बैंक एईपीएस के थ्रू, यानी कि देखिए एईपीएस दो तरीके से होता है। एक तो पार्टिकुलर एसबीआई शाखा से आप एईपीएस कर रहे हैं, दूसरा चीज अदर किसी सीएसपी के यहाँ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान से समझिएगा। यदि आप अदर किसी एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको महीने में 4 ट्रांजैक्शन करने का परमिशन एसबीआई देता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं कि जो प्राइवेट एईपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि पेनियर बाई हो गया, स्पाइस मनी, इजी पे इत्यादि बैंकिंग एप्लीकेशन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो महीने में आपको 4 ट्रांजैक्शन मिलता है। मैक्सिमम 40,000 रुपये आपको निकालने का परमिशन मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर विड्रॉ आप करते हैं तब क्या होगा, आपका लिमिट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अगर दोस्तों आप सीएसपी से, जो एसबीआई सीएसपी होते हैं, उनके यहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब अनलिमिटेड आपको नंबर मिलते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। लगभग 1 लाख तक ये आपका पहुंच जाता है। लेकिन प्रत्येक कस्टमर जो होता है वो मंथली में मुश्किल से 10-5 ट्रांजैक्शन करता है, मुश्किल से हो जाता है तो 10 ट्रांजैक्शन। लेकिन वो चाहे तो लगभग 20-25-30 ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकता है। तो ये तो हो गई एसबीआई की महीने में ट्रांजैक्शन लिमिट। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है रिस्क थ्रेशोल्ड लिमिट का। देखिए दो टाइप की लिमिट होती है, एक होता है आपका रिस्क थ्रेशोल्ड लिमिट, एक होता है सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है ना। और थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में हमने आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। रिस्क थ्रेशोल्ड लिमिट पे बात करेंगे। आपको पता है कि आरबीआई ने पिछले कुछ महीने पहले एक नियम निकाला था कि अब आप ट्रांजैक्शन सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा, 8 बजे के पहले ही कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप सुबह में 8 बजे के पहले ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप 2,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं, तब आपके सामने रिस्क थ्रेशोल्ड लिमिट का मैसेज देखने को मिलता है। ठीक है। और वही चीज़ है कि जब आप शाम को 8 बजे के बाद करना चाहेंगे तब आपको ये चीज़ दिखाई देगा। बाकी आप दिन में करेंगे तो आपको रिस्क थ्रेशोल्ड लिमिट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, इसको समझिए। दोस्तों आप अगर मान चलते हैं कि आपके शॉप पर कोई कस्टमर आता है, आप उसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिए। पहले आप उससे पूछ लीजिए कि आज आपने अदर किसी स्थान पर अपना फिंगर लगा के ट्रांजैक्शन किया है कि नहीं किया है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। क्योंकि फ्रॉड की कैटेगरी में भी आप इसमें आ सकते हैं। अब बात समझिए। देखिए अगर मान लेते हैं कि आपके ही शॉप पर कोई कस्टमर आता है, वो ट्रांजैक्शन करके चला जाता है, 5,000 निकाल लिया, 10,000 निकाल लिया या 1,000 निकाल लिया। ठीक है। तब अगर वो ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के बाद फिर से आपके शॉप पर आता है, वो विड्रॉ करने के लिए, आप उसका थंब लगाते हैं विड्रॉ करने के लिए, तो इस केस में आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट एक्सीडेड देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। यहाँ भी दो केस होता है। यदि कस्टमर ने आपके वो 10,000 से कम का विड्रॉ किया था, तो ऐसे में पैसा निकल भी सकता है और ये लिमिट हो सकता है ना दिखाए। ठीक है ना। और दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है। लेकिन अगर आपके कस्टमर ने 10,000 रुपये का ही विड्रॉ कर लिया है, तो इस केस में 101% है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट एक्सीडेड दिखाई देगा ही दिखाई देगा। ठीक है।
तो इसको आप अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि आपके एईपीएस के बिजनेस में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की होती है। और बाकी एक खास बात आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आप किसी भी कस्टमर का जब बैलेंस विड्रा कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर कस्टमर आपका कहता है बैलेंस इंक्वायरी कर दीजिए, तो मेरे भाई मैं कहना चाहूँगा कि अब बहुत कम आप इंक्वायरी कीजिए। ठीक है? क्योंकि इंक्वायरी अब आपकी जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में काउंट हो सकती है। कई बैंकों ने इसको पर्टिकुलर अप्लाई कर दिया है, लेकिन कई बैंकों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। उससे पूछ लीजिए कितना विड्रा करना है, आप उतना विड्रा करने के लिए लगा दीजिए। पैसा होगा तो निकलेगा, नहीं होगा, ठीक है, तो उससे फिर से पूछिए कि कम विड्रा करवाइए, तब वो कम के लिए कहेगा तो कम आप विड्रा कीजिए, होगा तो निकल जाएगा। और लास्ट स्टेज है जब नहीं पता चल पा रहा है, तब आप ऐसे में इंक्वायरी कीजिए। नहीं तो आप बहुत कम इंक्वायरी कीजिए अपने कस्टमर का, अदरवाइज उसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो खत्म हो सकती है। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम से या तीनों जो मैटर हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह से अपडेट हो गए होंगे। अगर किसी बातों पर आपको चर्चा करना है, आपको जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है भाई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।